एक और बार हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। मेहरबानी से सब लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हालेलुया हम जाएंगे। आमीन। आज एक थैंक्स गिविंग संडे है। आमीन। थैंक्स गिविंग संडे का अर्थ मैं समझता हूं कि इस साल का आखिरी इतवार का दिन होने के नाते हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारे लिए अनिवार्य है। चाहे 2020 हमारे जीवन में सुखदायक रहा हो या दुखदायक रहा हो या मिला जुला रहा हो, 2020 में हमारा जमा पूंजी क्यों न खत्म हो गया हो, 2020 में अब बीमारियों से क्यों न गुजरा हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है और परमेश्वर का वचन इस बात के लिए हमें प्रोत्साहन भी देता है। तो उसी मायने में मैंने आपसे कहा कि टुडे इज ए थैंक्स गिविंग संडे। आज धन्यवाद का इतवार का दिन है हमारे लिए। हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। हृदय से उससे कहे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चाहे मैं कैसे भी रहा, आप मेरे संग रहा। चाहे मैं किसी भी हालत में रहा, आप मेरे संग रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करें। प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। आज मैं भी भजन संहिता में से एक भजन में आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। क्यों ये भजन मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, उसका कारण है इस भजन में परमेश्वर के बारे में कुछ बातें लिखा है और 2020 में उन बातों को हमने हमारे जीवन में अनुभव किया है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। एक प्रकार से नहीं है तो दूसरा प्रकार से परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपना उपस्थिति को महसूस कराया है। हालेलुया। और इस वचन में वो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में एक चरवाहे के रूप में आता है। हालेलुया। अब तो आपको साफ हो गया होगा मैं कौन सी भजन आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहा हूं। भजन 23। हालेलुया, आमीन। मिलकर के पढ़े। आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब भजन 100 के 3 में इस प्रकार देखते हैं। भजन 100 उसका 3रा पद में, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। आमीन। आप जब पुराना नियम पढ़ते हैं और नया नियम पढ़ते गए तब परमेश्वर अपने आप को चरवाहे के रूप में बाइबल में प्रस्तुत करता है। और यीशु मसीह ने भी कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं। मैं किसी पुस्तक पढ़ रहा था, उस पुस्तक में इस प्रकार कहा है कि एक परिवार में जब आधा दर्जन 1 दर्जन संतान होते हैं, पुराने नियम के चरवाहा बनने के लिए सबसे छोटे छोटों को चुन लिया जाता था। बड़े बड़े चरवाहे का काम नहीं करते थे।
फॉर एग्जाम्पल दाऊद के परिवार में देखिए, उसका पहला नंबर का, दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर का भाई लोग फौज में काम करते थे, सेना में काम करते थे, लेकिन घर का सबसे छोटा बेटा दाऊद, उसको चरवाहा बनने के लिए भेज दिया करता था। वो चरवाहा था। यानी जब आप कोई काम नहीं कर सकते, जब घर में आपका कोई अहमियत नहीं है, तो आप चरवाहा बन सकते हैं। किसी ने कहा, प्रभु ने कहा, यदि जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए सबसे छोटे से छोटा भी बन सकता हूं। यीशु ने यही किया है, हमें धनी बनाने के लिए वो गरीब से गरीब बनकर इस संसार में उतर आया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। वो कह सकता था मैं तुम्हारा राजा हूं, वो कह सकता था मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, वो कह सकता था मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूं। ये सब उन्होंने कहा भी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा मैं तुम्हारा चरवाहा भी हूं। यानी जगह तुम्हारे लिए राजा बनना है, मैं तुम्हारे लिए राजा बनूंगा। जगह तुम्हारे लिए चरवाहा बनना है, वहां मैं तुम्हारे लिए चरवाहा बनूंगा। जगह बड़ा बनना है, वो बड़ा बनेगा। जगह हमारे लिए छोटा बनना है, वो हमारे लिए छोटा बनने के लिए भी तैयार है, क्योंकि ये उसका प्रेम है। 2020 में उन्होंने जो कुछ भी हमको दिखाया, वो उसका प्रेम उन्होंने हमें दिखाया है। तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर हमारा चरवाहा, यीशु हमारा चरवाहा, हम उसके चराई के भेड़े हैं। और ये जो वचन है, ये वचन के माध्यम से मैं परमेश्वर के उपस्थिति आपके जीवन में महसूस कैसा किया जाता है, उसका 5 उदाहरण मैं आपके सामने इस वचन के माध्यम से रखना चाहता हूं। यदि मैं इधर उधर में चला जाएगा तो ये जो संदेश है बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं इस पर टिके रहे। और मैं जब इन बातों के बारे में बात करते हैं तो आपके मन में इसके साथ जुड़े हुए और बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं, राइट? और उसको भी आप अपने जीवन में संभाल के रखिए। परमेश्वर के बारे में जुड़े हुए तमाम बातों को अपने जीवन में संभाल के रखिए। सबसे पहली बात है, मुझे इस वचन में दिखाई दिया, गॉड इज ए शेपर्ड हु फीड्स हिज शीप। परमेश्वर वो चरवाहा है जो अपने भेड़ों को खिलाता है। हालेलुया, हु फीड्स हिज शीप। क्या लिखा हुआ है? वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हरी हरी चराइया भेड़ के खाने का स्थान है। सुखदाई जल उसको पीने का स्थान है। और परमेश्वर हमें खिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। 2020 में कई परिवारों में कमी गठिया आई। हम महानगर में रहते हैं, कई बार हम सोचते हैं हमारे पास कमी गट्टी नहीं आए होंगे, गांव देहातों में कमी गट्टी आए होंगे, लेकिन हमारे कलीसिया के कई परिवारों में ये 2020 में कमी गट्टी आए, लेकिन परमेश्वर ने किसी को भूखा सोने नहीं दिया। हालेलुया। हमें से किसी को परमेश्वर ने भूखा सोने नहीं दिया। हमारे किसी भी बच्चे को भूखा सोने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया। कहीं ना कहीं से हमारे लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया है, कहीं ना कहीं से परमेश्वर ने हमें खिलाया है। वो अपने बच्चों को खिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। वो उत्तम वस्तुओं से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है वो किस चीज से तृप्त करता है? उत्तम वस्तुओं से। कई बार हम कचरा खाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कचरा खाने के लिए नहीं दूंगा, मैं तुम्हें घटिया खाने के लिए नहीं दूंगा। मैं फिर तुम्हें कैसे फीड करने वाला हूं, कैसे खिलाने वाला हूं? उत्तम वस्तुओं से। हालेलुया, आमीन। जो जो उत्तम वस्तुओं से 2020 में उन्होंने हमें खिलाया,
उसके लिए उसका धन्यवाद करें। हाथ उठाकर कहे हालेलुया। जो भोजन उसने दिया उस भोजन के लिए धन्यवाद करें। जो अन्न उसने दिया उस अन्न के लिए हम धन्यवाद करें। जो कपड़ा उसने दिया उस कपड़े के लिए धन्यवाद करें। जो वस्तुएं, जो उत्तम वस्तुएं परमेश्वर ने 2020 में हमारे जीवन में दिया है, उन उत्तम वस्तुओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। दूसरी बात इस भजन में जो मैंने पढ़ा वो है, गॉड इज ए शेपर्ड हु लीड्स हिज शीप। परमेश्वर वो चरवाहा है जो अपने भेड़ों की अगुवाई करता है। आमेन। अब जब यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ते हैं और मत्ती अपने सुसमाचार में लिखते गए, जब लोगों को बिन चरवाहे के भेड़ के समान देखा, यीशु तरस खाया। हालेलुया। आमेन। जब कोई कलीसिया में से इधर उधर घूमता है, यीशु तरस खाता है। ये जो लोग घूम रहा है बिन चरवाहे के भेड़ के समान, ये संसार में घूमने वाले लोग हैं, पाप करते गए परंतु पाप का बोध नहीं है। उनको समझाने के लिए कोई नहीं, उनको सुधारने के लिए कोई नहीं। उनको देखता है तो यीशु तरस खाता है। आमीन। आपको पता है पूरा पहाड़ी उपदेश किस बात से निकल करके आया? तरस से निकल करके आया। जब वो भीड़ को देखा वो तरस खाया, क्योंकि सिखाने वाले नहीं थे। उनके जो चरवाहे थे उनसे कुछ पाने की कामना करते थे, इज्जत पाने की कामना करते थे। फरीसी और शास्त्री क्या पाने की कामना करते थे? इज्जत पाने की कामना करते थे, सम्मान, आदर। फिर क्या पाने की चाह रखते थे? ओ आर्थिक फायदा लोगों से मिलने की चाह रखते थे। और लोगों को सिखाने वाले कोई नहीं थे, लोगों को अगुवाई करने वाला कोई नहीं था। वहां पर यीशु आया, यीशु ने लोगों की अगुवाई की। और उस समय उनको लगा कि मुझे लोगों को उपदेश देना चाहिए, क्योंकि ये लोग व्यवस्था को ठीक तरह से नहीं सिखाते। तब वो एक पहाड़ पर बैठ गए, उसके चेले उसके पास आए, वो उनको उपदेश सुनाए। उस उपदेश को हम मत्ती के सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश के रूप में देखते गए। लूका के सुसमाचार में भी हम पहाड़ी उपदेश को पढ़ते हैं। समान उपदेश लूका के सुसमाचार में भी है। तो यीशु ने जब उपदेश दिया, यीशु ने तरस के कारण उपदेश दिया। ये वो चरवाहा है जो अपने भेड़ों की अगुवाई करता है। हालेलुया। आमीन। यहां लिखा है धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। कहां पर अगुवाई करता है? धर्म के मार्ग में। हम कहां पर थे? अधर्म के मार्ग में थे। हालेलुया। हम अधर्म के मार्ग में थे। अब यीशु आकर के धर्म का मार्ग क्या है हमें सिखाया। हमें उद्धार पाने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, पवित्र आत्मा पाने के बाद भी कोई अधर्म के मार्ग में चल रहा है, तो यीशु कह रहा है अधर्म का मार्ग में चलते 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 जीवन बिताया, वो बहुत हो गया। अब अधर्म के मार्ग को छोड़ो, अब धर्म के मार्ग में आओ। हालेलुया। आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ने के समय यीशु अपने चेलों से बात कर रहा है कि मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं। चेले दुखी हो गए, उनका मन खेदित हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारा मन खेदित ना हो जाए, दुखी ना हो जाए। मैं जाऊंगा तो मैं एक सहायक को भेजूंगा, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें हर सच्चाई पर चलाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें धर्म के मार्ग में चलाता है, पवित्र आत्मा हमें सच्चाई में चलाता है, पवित्र आत्मा हमें वचन में चलाता है, पवित्र आत्मा हमें यीशु में चलाता है। हालेलुया। इसलिए हमको किस बात की जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। मेरे भाइयों बहनों, आप में से जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है,
तो बड़ी लगन के साथ प्रार्थना करो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दो। आमीन। अन्य भाषा भाषण के साथ, हालेलुया, आमीन। कुछ लोग सिखाते गए अन्य भाषा समाप्त हो गया है, कुछ लोग सिखाता है अन्य भाषा की जरूरत नहीं है, कुछ लोग सिखाता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हालेलुया। जोर जबरदस्ती अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं है, किसी से सुन करके ना बोले। हालेलुया। किसी से सुन करके ना बोले। आपको किसी मनुष्य का भाषा नहीं चाहिए, आपको वो भाषा चाहिए जो परमेश्वर आपको देता है। कई बार सालों इंतजार करना पड़ेगा पवित्र आत्मा पाने के लिए, अन्य भाषा बोलने के लिए सालों इंतजार करना पड़ेगा, परंतु परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर आपको पवित्र आत्मा से भरेंगे, उसका भरपूरी आपको देंगे। हालेलुया। कौन प्रार्थना करने से दे वो परमेश्वर की मर्जी है, उसमें हम एक दूसरे से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है ना। मैं स्थानीय कलीसिया का पासबान हूं, यदि इस कलीसिया का कोई विश्वासी जन यहाँ पर कभी कभी आने वाला किसी पासबान के जरिए से उनका हाथ रखने से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, अन्य भाषा बोले, तो मुझे ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने किसी को अन्य भाषा का ठेकेदार नहीं बनाया, ना मुझे बनाया ना किसी को बनाया, केवल एक ही होलसेल है, एक ही भंडार है। हालेलुया। एक ही सागर है। हालेलुया। वहीं से सारे आशीष आता है। आमीन। हालेलुया। सारे उत्तम दान ऊपर से ज्योतियों का पिता परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। कई बार मनुष्य उसका जरिया बनता है, लेकिन उत्तम दान कहां से आता है? स्वर्ग से आता है। और पवित्र आत्मा एक दान है। हालेलुया। आमीन। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में जब पतरस प्रचार करते गए, पतरस कह रहा है, क्या कह रहा है? ओ तुम में से हर एक व्यक्ति अपने अपना पाप के माफी के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। दान के लिए हम कितने दाम चुकाते हैं? कुछ गिफ्ट तो क्रिसमस में आप में से कुछ लोगों को तो मिला होगा, मुझे तो मिला है। यदि मुझे गिफ्ट मिला है तो उस गिफ्ट के लिए मैंने क्या दाम चुकाया मुझे मालूम नहीं। जब कोई गिफ्ट देता है रैपर को काट देता है, उसको मिटा देता है, ताकि सामने वाले को पता ना चले हमने कितना पैसा खर्च की है। वो मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, क्योंकि दान का कोई कीमत नहीं है। दान हमें फ्री में मिलता है, फ्री में मिलता है। हालेलुया। लेकिन उसको प्राप्त करना हमारा अधिकार है। कोई हमें कुछ दे, हम स्वीकारे नहीं है तो वो क्या करेगा? जबरदस्ती कहां कहां घुसाएंगे, है ना। अगर हम किसी को कुछ देता है तो लेता नहीं है तो जबरदस्ती जेब में डालना पड़ता है। लेकिन कुछ दान ऐसा होता है कि जेब में आते नहीं, बड़ा है। पवित्र आत्मा एक दान है, उसके लिए आप और मैं कोई दाम नहीं चुकाया, यीशु ने दाम चुकाया। यीशु कालवरी के क्रूस पर मरा। हालेलुया। यीशु ने पिता से मांगा, उन्होंने कहा जो पिता से मैंने मांगा वो पवित्र आत्मा मैं तुमको भेजूंगा। जो कोई धर्म के मार्ग में चलना चाहता है, जो कोई धर्म के मार्ग में परमेश्वर का अगुवाई प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए इन दिनों में पवित्र आत्मा उपलब्ध है। 2020 में हो सकता है कि आपने प्रार्थना की, 2020 में हो सकता है कि आपने इंतजार की, 2020 में आप जागने के मनसा से परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा, लेकिन आपको मिल नहीं पाया है तो टेंशन मत लीजिए। यदि 2021 हमारे जीवन में परमेश्वर देंगे तो वो 2021 में परमेश्वर से प्रार्थना कर लीजिए, परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, मुझे उससे भर लीजिए, आपके अगुवाई मुझे चाहिए, क्योंकि आप वो चरवाहा है जो अपने भेड़ों की अगुवाई करने वाला। आमेन। हालेलुया। आमेन। Our God is a shepherd who feeds his sheep, who leads his sheep. और अगला, हालेलुया, आमेन। God is a shepherd who comforts his sheep. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पद 4 में लिखा हुआ है, चाहे में घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं,
तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, आमेन, आमेन। Even though I walk through the valley of the shadow of death, इंग्लिश में लिखा है, मृत्यु से भरी हुई तराई में से होकर के मैं चलूं तब भी नहीं डरूंगा। आमेन। इस साल हमारे कई परिवार में मृत्यु की तराई आए। हालेलुया, आमेन। मैं आज सुबह कुछ लोगों को बारे में सोच रहा था। सौरव का पिताजी दुनिया में नहीं रहा। कभी कभी वो चर्च में आते थे। सही आपको बताए, मृत्यु के कुछ दिन पहले उन्होंने हमें घर पर बुलाए। मैं गया, सोनी गए, हमारे पास आए थे, अलब्रदर थे, नहीं पप्पू भाई थे। कोरोना का समय था, प्रार्थना मांगा, हम घर गए। उन्होंने अपना हाथ से बना करके हमें खाना खिलाया, वो टेस्टी था। कहा मैं चर्च में आऊंगा, मुझे आना है। वो नहीं आ पाया। शायद उसके बाद वो 1 महीने के विदिन 1 मंथ वो इस संसार से चला गया है। सौरभ का पिताजी इस संसार में नहीं रहे। प्रियंका की मम्मी, उनके साथ भी अच्छा मेमोरी है मेरा। मृत्यु से 3 या 4 दिन पहले मैं उनसे मिला, उनके साथ बैठ करके प्रार्थना की। अच्छे हालत में वो दिख रही थी, हंसते हुए, हालेलुया, आशा के साथ, प्रार्थना के साथ वो जीवन बिता रही थी। लेकिन जो प्रभु की प्रसन्नता इसमें हुई, प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया है। पिछले सप्ताह हमारे कुलदीप मास्टर की मम्मी, कुलदीप भाई की मम्मी, मास्टर नहीं कुलदीप भाई, एक मास्टर है एक भाई है। मास्टर जी लोनी में है और भाई यहां पर है। कुलदीप भाई की मम्मी गांव में थी, ज्यादा उम्र की नहीं थी, 61 के आसपास थी। वो भी अचानक बीमार हो गए। कारण कुछ नहीं था, किसी के शादी में गए, ठंड लगे, इस संसार से अचानक चले गए। हालेलुया। अमित भाई के घर में उनकी भाभी अचानक वो चली गई। कुसुम सिस्टर के जीजा जी वो काफी समय से बीमार थे, वो भी इस साल चले गए। हो सकता है कुछ लोगों का नाम मुझे याद नहीं आ रहे होंगे। आप में से किसी का भी परिवार में आप लोगों ने ये तराई में से होकर गुजरा है। अंतिम शत्रु, अंतिम दुश्मन वो मृत्यु है। मृत्यु के तराई में से होकर के कभी ना कभी सबको गुजरना पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम है, ये चरवाहा सभी को सांत्वना दिया। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद यहां पर कहते गए, मृत्यु से भरी हुई तराई से होकर के मैं चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। हानि होने दो, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया, हानि से मैं नहीं डरूंगा। मेरे परिवार का किसी का मृत्यु हो जाए मैं नहीं डरूंगा। मेरे परिवार का कोई बीमार हो जाए मैं नहीं डरूंगा। मेरे बिजनेस में घाटा आ जाए मैं नहीं डरूंगा। मेरा स्वास्थ्य डगमगाने लगे मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति में आप मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार यीशु, वो हमारे परिवारों में 2020 में रखा, उसका हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने हाथों को उठा करके हालेलुया, हालेलुया। उन परिवारों को प्रभु ने संभाला जिन परिवारों में मृत्यु की तराई आए, जिन परिवार में मृत्यु के शाड़ो आए, उन परिवारों को परमेश्वर ने संभाला। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें। उन भाई बहनों को
को प्रभु ने संभाला, उन बेटे बेटियों को प्रभु ने संभाला, उन प्यारे जनों को प्रभु ने संभाला। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हरिमान अदरजारबा शब्दरा, परमेश्वर आपने हमारे प्रियजनों को संभाला। उन्होंने कभी सोचा नहीं था अचानक उनके प्यारे जन उनको छोड़ करके चले जाएंगे, अचानक हानि आएंगे, फिर भी आपने उन्हें डरने नहीं दिया। जरूर दुख उनका जीवन में गए, आपने सांत्वना दी, आपने शांति दी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देता गए, धन्यवाद देता गए, धन्यवाद देता गए। परमेश्वर उन परिवारों को और संभालिए, और संभालिए, और संभालिए, और संभालिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन, हालेलुया, आमीन। हमारा चरवाहा वो अपना भेड़ों को खिलाने वाला, अपना भेड़ों का अगुवाई करने वाला, अपना भेड़ों को शांति देने वाला, तसल्ली देने वाला, हालेलुया, परमेश्वर है। उसने कहा मैं मेरा शांति तुम्हें दिया जाता हूं। आमीन। शांति के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारे हाथों में क्या दिया? शांति दिया है। हालेलुया, आमीन। उसको कहां ढूंढना है? अपने हृदय के अंदर। हालेलुया, उसको अपना हृदय के अंदर में से ढूंढ के बाहर निकालिए और कहिए हाँ, परमेश्वर की शांति मेरे दिलों में राज करे, परमेश्वर की शांति मेरे दिलों में राज करे। हालेलुया, आमीन। समय आगे निकल रहा है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। और अगला फोर्थ वन, गॉड इज ए शेपर्ड हु प्रोटेक्ट्स हिज शीप। परमेश्वर वो चरवाहा है जो अपने भेड़ों की रखवाली करता है, वो रखवाला है। हालेलुया। अब हम इसमें देखिए उसके पद 6 में क्या लिखा है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord. मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं किसी लेखक को पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग, जो चरवाहे अपने साथ देखभाल करने के लिए कुत्तों को रखते थे, भेड़ों की देखभाल करने के लिए किसको रखते थे? कुत्तों को रखते थे। ये कुत्ते कहां चलते थे? झुंड के आगे चलते थे या झुंड के पीछे चलते थे? पीछे। कौन आगे चलता था? चरवाहा। सुनिए, जब एक भेड़ का झुंड है, यदि आपने भेड़ का झुंड को देखा है तो आपको पता है, चरवाहा आगे चलता है, चरवाहे की आंखें आगे को रहता है, उसको बार बार पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे झुंड की रखवाली करने के लिए भलाई और करुणा है। ये वो चौकीदार है जो झुंड के पीछे चलते हैं। उसको याद करते हुए दाऊद कहता है कि भलाई और करुणा मेरे पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि मुझे सुरक्षा परमेश्वर पीछे से देगा। हालेलुया। मुझे आगे से भी सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, मुझे पीछे से भी सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। और चरवाहे यदि इन कुत्तों को अपने साथ नहीं रखे होते तो क्या करता कि चरवाहा आगे चलता, जो स्मार्ट भेड़ होते गए वो चरवाहे के पीछे पीछे चलता, या वो झुंड का बीच में चलता। जो शरारती भेड़ होता है वो क्या करते गए? पीछे रह जाता और उसका देखभाल नहीं होता, उसको दुष्ट जानवर आकर के पकड़ के ले जाता, उसको फाड़ के खा लेता। परंतु पीछे से देखभाल करने वाले लोग होने के नाते वो नहीं होगा। इसलिए दाऊद क्या कहता है? मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दैट मीन पीछे से मुझे पकड़ने के लिए दुश्मन हमेशा कोशिश करता है, लेकिन मेरे पीछे भलाई और करुणा है परमेश्वर की। परमेश्वर का 2 हाथ मेरे पीछे है। परमेश्वर एक रखवाले के रूप में, परमेश्वर एक चौकीदार के रूप में, परमेश्वर मेरा प्रोटेक्शन करता है, मुझे सुरक्षा देता है, मुझे संभालता है। मैं आगे से भी संभला हुआ हूं, मैं
पीछे से भी संभला हुआ हो, जो आगे और पीछे से संभला हुआ है वो सुरक्षित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता में एक जगह पर पढ़ते हैं, तू आगे पीछे मुझे घेर करके तेरा हाथ मेरा ऊपर रखा हुआ। हालेलुया। ये मेरा समझ से परे बात है, मेरा समझ में आता नहीं है। तू आगे भी हाथ रखा हुआ है, तू पीछे भी हाथ रखा हुआ है, मेरे ऊपर भी हाथ रखा हुआ है, आगे पीछे मुझे घेर रखा है, तेरा हाथ मेरे ऊपर रखा है। वो तेरा हाथ मेरा सुरक्षा के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2020 हमें खाने के लिए आए बीमारियों से प्रभु ने हमें बचाया, हमें खाने के लिए आए कर्जों से प्रभु ने हमें बचाया, हमें खाने के लिए आए बहुत सारे दुश्मनों से प्रभु ने हमें बचाया। हालेलुया, आमीन। हमारे दुश्मन हमारे विरोध में चिल्ला रहे थे 2020 में तुझे मिठा लूंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं आगे से सुरक्षा देने वाला और मैं पीछे से भी सुरक्षा देने वाला हूं। हालेलुया, आमीन। सुरक्षा का परमेश्वर, हमारे सुरक्षा की उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और पांचवी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, गॉड इज अ शेपर्ड हु प्रोवाइड्स हिज शीप। परमेश्वर वो चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए क्या करता है, प्रबंध करता है। भेड़ों के लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। 5th वचन में लिखा है, 5वां वचन में, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यू प्रिपेयर अ टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज। मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर। ये दो बात को दर्शाता है, वो दो बात को दर्शाता है। एक, जब कोई राजा युद्ध में जाता है, युद्ध में जाने से पहले वो अपने सेना के लोगों के साथ, सेना के अधिकारियों के साथ क्या करता है, बैठ करके खाता है ताकि उनका हिम्मत को बढ़ाए। हालेलुया, आमीन। जब एक कमांडर को अपने जो टुकड़ी है उस पर कमांडिंग पोजीशन मिल जाए, लड़ाई में जाने से पहले या किसी मिशन में जाने से पहले वो अपने टुकड़ी को इकट्ठा करके उसके साथ कुछ ना कुछ खाने का सामान शेयर कर लेता है ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके। उनको भाषण देता है और उसको प्रोत्साहन देता है। हालेलुया। इसलिए ये एक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है। ये किसके सामने होता है? ये चारों तरफ के दुश्मनों के सामने होता है। ये किसके सामने होता है? अंदर के दुश्मनों के सामने होता है। एक कमांडर को यदि 100 सोल्जर दिया जाए, 100 सिपाही दिया जाए, तो ये 100 के 100 वफादार नहीं है। इसके बीच में 2-4 ऐसे लोग भी हैं जो उसका नेतृत्व को पसंद नहीं करते, परंतु वो क्या करता है, उनके साथ भी बैठ करके भोजन करता है। प्रभु यीशु मसीह ने 12 सोल्जर को तैयार किया, 12 चेलों को तैयार किया। उसमें से एक हमेशा पीछे से चुरी मारने का मौका खोजते रहता था, यहूदा इस्करियोती। उसके साथ भी भोजन खाया हमारा प्रभु। हालेलुया, आमीन। वो एक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है, वो एक अलग पृष्ठभूमि में है। वो भी इसके साथ हम सोच करके मनन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे लिए देखो, हमारे लिए वो क्या करता है, हमारे दुश्मनों के सामने, जो हमारा विरोध करते हैं उसके सामने हमारे लिए मेज बिछाते हैं। हालेलुया, आमीन। मैं हमेशा मेरे मन में यह सोचता हूं, कभी भी दुश्मन को देख करके भागो मत। आपका बिजनेस में दुश्मन है, भागिए मत। आपके पड़ोस में दुश्मन है, भागिए मत। आपके परिवार के जीवन में दुश्मन है, भागिए मत। आप डटे रहिए। जहां पर आप हार गया, जहां पर चारों तरफ आपका दुश्मन है, वहां पर मेज बिछाने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। मुझे हमेशा एक बात बहुत प्रोत्साहन देता है, वो ये है कि जब यरीहो नगर में
इस्राएलियों ने कब्जा किया यहोशू की अगुवाई में यरीहो नगर में। इस्राएलियों का मनोबल बहुत बड़ा था, मनोबल बहुत बड़ा था। उसी मनोबल के साथ बिना तैयारी के, बिना जांच के, बिना पवित्रताई के इस्राएली ए नगर में युद्ध करने के लिए गए। जब ए नगर में युद्ध करने के लिए गए, वहां पर 36 इस्राएली सिपाही हताहत हो गए। उसका कारण था आगान नामक एक व्यक्ति का पाप। उस पाप ने सारे इस्राएली झुंड को हरा दिया, उसको बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया, दुनिया के सामने मजाक बना दिया। मेरे प्यारों, कलीसिया में आप अकेला व्यक्ति होगा जो पाप करते हैं, कलीसिया में आप कुछ लोग होंगे जो पाप करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का पाप पूरी कलीसिया पर असर डालेंगे। इसलिए आपको और मुझे एक बात कहना है, प्रभु मेरे कारण किसी को ठोकर ना लगे, मेरा पाप के कारण मेरे कलीसिया का बदनामी ना हो, मेरे पाप के कारण मेरे 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 प्रभु की बदनामी नहीं हो, प्रभु का नाम की बदनामी ना हो। हमें अपने आप को ऐसा बचा के रखना है। आगे बढ़िए। वहां पर यहोशू जाकर के परमेश्वर के संदूक के सामने औदे मुंह गिर गया, रो रहा है। परमेश्वर उससे बातें कर रहा है, परमेश्वर उससे कह रहा है ओके ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, जांच पड़ताल करो। जांचना बहुत जरूरी है, इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। पिछले दिनों में मेरा जीवन कैसा रहा जांचो, पिछले युद्ध में मेरा जीवन कैसा रहा, मेरा परिवार ठीक है, मेरा कुटुंब ठीक है, मेरे मेरे कलीसिया ठीक है, मेरे प्यारे लोग ठीक है। ओ हालेलुया। ये सब जांचना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हालेलुया। एक विजय के बाद दूसरा विजय मिलेंगे सोच करके कूद मत पड़िए। एक आशीष मिल गया है, बिना तैयारी का दूसरा आशीष का इंतजार मत कीजिए। एक भूत निकल गया है, बिना तैयारी का दूसरा भूत भगाने के लिए मत जाइए। तैयारी बहुत जरूरी है, तैयारी बहुत जरूरी है। 2020 के आखिरी समय पर आया है, तो यहां पर लिखा है कि हम अपने आप को जांचे 2020 मेरे जीवन में कैसा रहा। एक जांच पड़ताल के बाद 2021 में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, इवैल्यूएट करें। और परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, बिना इवैल्यूएशन, बिना जांच पड़ताल, बिना पवित्रताई के तुम युद्ध लड़ने के लिए गए और हार गए। अब तैयारी करो, अब जांच पड़ताल करो, उसके बाद युद्ध लड़ने के लिए जाओ। जहां हार गया वहां पर परमेश्वर ने विजय दिया। 2020 में आप किसी क्षेत्र में हार गए हैं, तो 2021 में वहां विजय देने के लिए परमेश्वर बैठा हुआ है। लेकिन ये 2-4 दिन बच गया है, ये सेल्फ इवैल्यूएशन का टाइम है। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके सोचो, मैं कहां फेल हो गया, मैं कहां फेल हो गया, मेरा कमजोरी क्या है, मेरा भाव क्या है, परमेश्वर मुझे कहां सुधरना है। हालेलुया। एक परिवार के रूप में हम अपने आप का जांच पड़ताल करें, एक कलीसिया के रूप में हम अपने आप का जांच पड़ताल करें, कहां कहां हम फेल हो गए। प्रभु वहां उठ खड़ा होने में दोबारा हमारी सहायता करें। 2020 एक युद्ध रहा, तो 2021 एक महायुद्ध आने वाला है। हालेलुया। हर दिन एक युद्ध है, विश्वासी के लिए हर दिन एक युद्ध है, लेकिन अच्छा दिन आगे है। विश्वासी के जीवन में तो आएंगे, अविश्वासी के जीवन में आए या ना आए, विश्वासी के जीवन में आएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा मुझे इसलिए अभिषेक करके भेजा है, मैं प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु का प्रसन्न रहने का एक वर्ष है, वो इस पृथ्वी पर हमें एक न एक दिन मिलेगा। प्रभु हमें कामयाब बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन हम इस पृथ्वी पर राजा बनके, शासक बन करके एक दिन इस पृथ्वी पर हम वापस आएंगे और इस पृथ्वी पर हम हुकूमत करेंगे। लेकिन हालेलुया, हालेलुया, उससे पहले इस पृथ्वी पर रहते हुए भी परमेश्वर का वायदा है, मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपको खत्म करने के लिए शत्रु
हालेलुया, आपके विरोध में खड़े होते गए, आपके विरोध में मुंह फाड़ते गए, लेकिन डरिए मत, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सिर पर तेल मलने वाला, तेल अभिषेक को दर्शाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, भेड़ के साथ जब तेल के लिए देखेंगे तो जगह जगह गांव है, वहां पर चरवाहा तेल लगाता है। हो सकता है ये 2020 के आखिरी में आपका किसी जगह पर गांव लगा है, आपके दिल के किसी कोने पर गांव लगा है। प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा ही परिवार में ऐसा क्यों हुआ। आपके अंदर कुछ गांव है, आज तेल मलने वाला एक प्रभु के उपस्थिति में आप आए हैं। हालेलुया, गांवों पर तेल लगाने वाला यीशु आज यहाँ पर उपस्थित है। वो कहता है तू मेरे सिर पर तेल मला है, हालेलुया, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपका गांव भर जाएंगे, आपका जगह भर जाएंगे, आपका जीवन फिर से हरा भरा हो जाएंगे, क्योंकि आपको खड़ा करने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इन बातों के साथ है हालेलुया आज का संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। मैं आपको ही फिर से कहूँ, हमारा परमेश्वर हालेलुया, आवर गॉड इज अ गॉड हु फीड्स हिज पीपल, हु लीड्स हिज पीपल, हु कंफर्ट्स हिज पीपल, हु प्रोटेक्ट्स हिज पीपल, हु प्रोवाइड्स फॉर हिज पीपल। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए खिलाता है, अपने लोगों की अगुवाई करता है, अपने लोगों को शांति देता है, अपने लोगों को सुरक्षा देता है और अपने लोगों के लिए प्रबंध करता है। अपने आंखों को बंद करें। प्यारे परमेश्वर, इस वक्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं। 2020 के लिए धन्यवाद। 2020 में हालेलुया आपने हमें खिलाया, आपने हमें अगुवाई की, आपने हमें सांत्वना दी, आपने हमें सुरक्षा दी, आपने हमारे लिए प्रबंध किया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आराधना में आए हुए सभी लोगों को होता से आशीष दे। फेसबुक के माध्यम से हमें देखने वाले तमाम प्यारे जनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के जीवन में आशीष दे। और प्रभु जी ये 2-4 दिन इस साल का रह गया, ये समय सेल्फ इंस्पेक्शन के लिए, स्वयं अपने आप को जांच करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता कर। प्रभु आप यदि नए साल हमें देंगे तो उस नए साल में प्रवेश करने से पहले अपने आप को नया बनाने में हमारी सहायता कर। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई आप हमें दी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगने का समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता।